नमः सिद्धेभ्यः। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। नवग्रह शांति मंडल विधान की जय। नवग्रह शांति मंडल विधान जम्बूद्वीप हसनापुर से पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पिछले 17 तारीख से यानी सोमवार से प्रारंभ हुआ है। रविवार 23 तारीख तक लगातार चलेगा, जिसे 3:30 बजे पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग घर में बैठ करके भी कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन जम्बूद्वीप हसनापुर के विधान में सम्मिलित हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीमती नीरू अमित जैन, अभिनव जैन, श्री निकिता अंकित जैन, अंकित अंकुर जैन दिल्ली, इन्होंने इसमें सहभागिता की है। सौ दीपिका रोहन जैन बर्धमान रेजिडेंसी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, सौ प्रमिला किशोर समीर रत्ना प्रणम हर्षिता जैन बांडे मालेगांव माउली जिलावासी महाराष्ट्र से, श्री सुरेश कुमार राकेश राजेश लोणकरण महीपाल काला परिवार हैदराबाद से, कुमारी मोक्षा जैन सुपुत्री, श्री संजय दीवान श्रीमती रेखा दीवान एवं तीर्थेश प्रियंका अजय दीवान परिवार सूरत, श्री विद्या प्रकाश दीवान श्रीमती सुनीता दीवान, श्री विक्की लकी पूजा चांदनी भैरव रियांस दीवान परिवार सूरत, श्री राजेश जैन सुमन जैन नितिन जैन कृष्णा नगर भरतपुर राजस्थान से, श्री विमल चंद श्रीमती सतवंती देवी जैन, श्री शंभू कुमार जैन श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह झारखंड से। गुप्तदान एक नाम। और अगला नाम है सुभाष चंद्र बड़जाते की स्मृति में श्रीमती ज्योतिबाई मनोज नीलेश प्रतीक सौसाधना सौमाधुरी शीतल कुमार प्रगति तन्मयी सुजत पहाड़े बड़जाते पूजा पहाड़े औरंगाबाद नासिक महाराष्ट्र से। इस प्रकार से इन लोगों ने इस विधान में सहभागिता की है। और आज एक दिन के विधान में श्री विमल पहाड़िया की स्मृति में श्रीमती कोकिला जैन रोहिणी दिल्ली से, और दूसरा नाम अग्रवाल जैन श्रीमती मंजू देवी अजित कुमार जैन लाडनू वाले मुंबई सूरत से। इन सभी लोगों ने आज इस मंडल विधान में जो नवग्रह शांति मंडल विधान होने जा रहा है उसमें ऑनलाइन अनुमोदना करके पुण्य अर्जित किया है, सौभाग्य प्राप्त किया है। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे विधान। और जिनकी भी भावना हो एक दिवसीय विधान के लिए, यानी ये विधान 7 दिन का है, 7 दिन के 5100 रुपये की राशि निछाव राशि रखी गई थी। अब चूंकि 4 दिन शेष हैं तो जिनकी भी भावना हो यथा योग्य दान दे करके विधान में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने घर में भी यहाँ से होने वाला विधान कर सकते हैं। एक नाम अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के लिए श्रीमती सुशीला जैन श्री बालकिशन दास जैन मॉडल बस्ती दिल्ली से, इन्होंने अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा जिसकी राशि 1,11,000 रुपये रखी गई थी, एक प्रतिमा प्रदान करने की स्वीकृति भेजी है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब नवग्रह शांति मंडल विधान। जो लोग 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आज पुनः हम 24 तीर्थंकर भगवान वाला नवग्रह शांति कारक विधान कर रहे हैं। आप सबको इसकी PDF भेजी गई है, तो उसी के अनुसार आप लोग भी उसमें सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। स्थापना कीजिए। सिद्धि कांता के नाथ सिद्ध प्रभु सर्व सिद्धिदायक माने, विघ्नों के संहारक एवं नवग्रह अरिष्ट नाशक माने। उनमें ही ऋषभादिक 24 तीर्थंकर शांति प्रदायक है, नवग्रह अरिष्ट की शांति है तो इनकी पूजा सुखदायक है। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रह अरिष्ट शांति कारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह त्रौतर समोटावाननम। ओम ह्रीम नवग्रह अरिष्ट शांति कारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समत्र तिष्ठति ठाठा। ओम ह्रीम नवग्रह अरिष्ट शांति कारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। स्थापना। क्षीरोदधी कनीर स्वर्ण भृंग भराऊं, मैं जन्म जरा मृत्यु पीर दूर भगाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे ग्रह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को शांत कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रह अरिष्ट शांति कारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपपामीति स्वाहा। कर्पूर युक्त चंदन घिस करके मैं लाऊं, संसार ताप नाश हेतु प्रभु को चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम ह्रीम नवाग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो संसार तापनाशाय चंदनम नृपामीति स्वाहा। मोती समान अक्षत के पुंज में लाऊं, अक्षय सुपद के हेतु प्रभु के पद में चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। नृपामीति स्वाहा। मल्ली चमेली पुष्पों का थाल भराऊं, निज काम बाण नाश हेतु प्रभु को चढ़ाऊं। 24 जिन्हें शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो कामबाण जसनाय पुष्पम नृपपामीति स्वाहा। हलवा मलाई खीर के पकवान बनाऊं, निज क्षुधा रोग नाश हेतु प्रभु को चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो सुधारुमनाशाय नैवेद्यम नृपामीति स्वाहा। मैं आरती के लिए घृत का दीप जलाऊं, मोहांधकार नाश हेतु प्रभु को चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो मोहान कारनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। मल्यागिरी की धूप मैं अग्नि में जलाऊं, निज कर्म नाश हेतु प्रभु की पूजा रचाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंग आम्र आदि फल का थाल सजाऊं, शिव फल की प्राप्ति हेतु प्रभु के निकट चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम नवग्रहारिष्ट कारक शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। ले अष्ट द्रव्य चंदनामति अर्घ्य बनाऊं, निज पद अनर्घ्य हेतु प्रभु के पद में चढ़ाऊं। 24 जिनेश्वर मेरे गृह शांत कीजिए, मेरे असाता कर्म को उपशांत कीजिए। ओम ह्रीम नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति दंगरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। अब मंडल पर 9 अर्घ्य चढ़ाइएगा। कुछ एक एक ग्रह के एक एक भगवान हैं, 2 में 8-8 भगवान हैं और 1 में 2 भगवान। इस प्रकार से 9 ग्रहों के 24 तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने ग्रहों की उपशांति कीजिए। श्री नवग्रह शांति विधान मंडल से परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। रवि ग्रह शांति है तुम्हें जजू पद्म प्रभुनाथ, अर्घ्य चढ़ाओ चरण में मिल जावे सुख शांति। ओम ह्रीम सूर्यग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र प्रभ की भक्ति से हो चंद्र ग्रह शांत, अर्घ्य चढ़ा कर पूजते होवे विघ्न समाप्त। ओम ह्रीम सोमग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वासु पूज्य भगवान है मंगल ग्रह अधिनाथ, अर्घ्य चढ़ाओ नाथ में होवे व्याधि समाप्त। ओम ह्रीम मंगल ग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री वासु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री विमल अनंत व धर्म शांति कुंज, नमि सन्मति को नमन, बुध ग्रह से होने वाले कष्टों को ये जिनवर करें शमन। इन अष्ट जिनेश्वर तीर्थंकर को अर्घ्य थाल यह अर्पण है, ग्रह शांति हेतु सुख प्राप्ति हेतु मेरा सर्वस्व समर्पण है।
ओम ह्रीम बुद्धग्रह शांतिकारक श्री विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, हरनाथ, नमीनाथ, सन्मतिनाथ आदि अष्टतीर्थंकरेभ्यो प्रभु अजित संभव अभिनंदन सुमति सुपार्श्व शीतलनाथ श्रेयांश नाथ युत 8 जिनेश्वर गुरु ग्रह को करते समाप्त। इन आठों प्रभु को वंदन कर चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। ग्रह शांति हेतु सुख प्राप्ति हेतु प्रभु को निज मन में बसाना है। ओम ह्रीम गुरु ग्रह शांतिकारक श्री शब्देव अजितनाथ, शंभोनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, सुपार्श्वनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ अष्टतीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पदंत प्रभु भक्ति से हो शुक्र ग्रह शांत अर्घ्य चढ़ा कर पूजते बढ़े निजातम कांत। ओम ह्रीम शुक्र ग्रह शांतिकारक श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। क्रूर शनि ग्रह शांतित मुनि सुव्रत की भक्ति अर्घ्य समर्पण नाथ पद देवे सौख्य समृद्धि। ओम ह्रीम शनि ग्रह शांतिकारक श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नेमिनाथ की भक्ति से राहु ग्रह भाई अर्घ्य चढ़ा कर भक्त जन पाते सुख साम्राज्य। ओम ह्रीम राहु ग्रह शांतिकारक श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मल्लिनाथ अरुपार्श प्रभु है केतु ग्रहनाथ अर्घ्य थाल अर्पण करूं हो सुख संपत्ति प्राप्त। ओम ह्रीम केतु ग्रह शांतिकारक श्री मल्लिनाथ पार्श्वनाथाभ्याम जिनेन्द्राभ्याम भ्यो नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं नवग्रहारिष्ट शांतिकारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। स्वाहा। जय माला। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नस जाएंगे। श्री चिन्हवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। मस्तक में अज्ञान भरा है श्रुत का सार नहीं भाता। प्रभु चरणों में शीश झुका लो रोग सभी नश जाएंगे। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। पंचेंद्रिय विषयों को प्रभु ने त्याग दिया क्षण भर में ही। इसीलिए इनकी छाया पा रोग सभी नश जाएंगे। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। जन्म कुंडली में यदि ये ग्रह अशुभ जगह पर रहते हैं दुख मिले यदि प्रभु पद नम लो रोग सभी नश जाएंगे। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप प्रभु भक्ति से ही ये सब ग्रह उच्च और शुभ बन जाते हैं। पूजन से इनको शुभ कर लो रोग सभी नश जाएंगे। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। जन्म जन्म से संचित अग प्रभु नाम मात्र से कटते हैं। अतः नाम जिनवर का जप लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। तन मन धन का कष्ट दूर हो आश यही चंदना मेरी। सब मिल अर्घ्य चढ़ाओ प्रभु को रोग सभी नश जाएंगे। नवग्रह की पूजन सब कर लो रोग सभी नश जाएंगे। श्री जिनवर की अर्चन कर लो पाप सभी कट जाएंगे। नवग्रह का ग्रह शांत हो
इच्छित फल हो प्राप्त, मन की शुद्धि पूर्ण कर, बनूं शीघ्र मैं आप्त। ओम ह्रीं नमो ग्रह विष्णुवारसी चतुर्विंशति तीर्थंकर चरणेभ्यः जयमाला पुणार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजिपेत। जो भव्य जीव नवग्रहों की शांति चाहते, वे सुख समृद्धि प्राप्त करें इस विधान से। यह जिन भरों की अर्चना सम्यक क्रिया है, फल भुक्ति मुक्ति चंद नामति सार्थ हुआ है। हिताशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लो नवग्रहारिष्ट निवारक चतुर्विंशत तीर्थंकर भगवान की जय। आपने इस प्रकार भक्ति की गंगा में स्नान किया, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए प्रभु की पूजा को माध्यम बनाया। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आगम का सूक्ष्मता से अध्ययन करके और उसकी गहराइयों से नाना रत्नों को निकाल करके हमें प्रदान किया है, जो प्रातःकाल पारस चैनल के माध्यम से आपको समय सार और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी से परिचित करा रही हैं, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी नवग्रह के संदर्भ में आप सबको अपना मंगल उद्बोधन प्रदान कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भद्रात्माओं, नवग्रह शांति। मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी कि नवग्रह शांति करने वाले नव तीर्थंकर भगवान के नाम। आज मैं आपको बताऊं 2400 तीर्थंकर के नाम भी आए हैं, और वो स्तोत्र है जगत गुरुम नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भास्तम ग्रह शांतिम प्रवक्ष्यामि लोकानाम सुख हेतुवे। ये स्तोत्र है। इसमें आया है, मैं संक्षेप में ले चलूँ, कि सूर्य ग्रह के अरिष्ट को शांत करने वाले पद्मप्रभु भगवान, और सोम ग्रह की शांति करने वाले चंद्रप्रभु भगवान, बासपुज की शांति करने वाले ये मंगल ग्रह की शांति करने वाले बासपुज भगवान, और बुध ग्रह की शांति में 8 तीर्थंकर दिए हैं। वो हैं विमलनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, नवीनाथ और वर्धमान स्वामी। ये 8 तीर्थंकर बुध ग्रह की शांति के लिए माने गए हैं। ऐसे ही गुरु ग्रह की शांति के लिए 8 तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पुनः से सुपार्श्वनाथ, शीतलनाथ और श्रेयांशनाथ। ये 8 तीर्थंकर गुरु ग्रह की शांति के लिए माने गए हैं। पुनश्च शुक्र ग्रह की शांति के लिए पुष्पदंत भगवान, शनि ग्रह की शांति के लिए मधुसूदन भगवान, राहु ग्रह की शांति के लिए नेमिनाथ हो, और केतुश्च मल्ली पार्श्वयो हो। केतु ग्रह की शांति के लिए मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ। ऐसे ये 2400 तीर्थंकर माने हैं। इसमें आया है अंत में श्लोक कि भद्रबाहु गुरु वाग्मी पंचमः श्रुत केवली विद्या प्रसादतः पूर्वम ग्रह शांति विधि कृतः। यानी भद्रबाहु नाम से 5वें श्रुत केवली हुए हैं, उनके विद्या के प्रसाद से ये ग्रह शांति विधि प्राप्त हुई है। ऐसा इसका वर्णन आया हुआ है। तो ध्यान में रखें, मेरी प्रेरणा और भावना के अनुसार सम्मेद शिखर में जो आचार्य सांसार नाम से आचार्य सांसार धाम तीर्थ बना है, वहाँ पर भगवान अजितनाथ 31 फुट के उत्तुंग विराजमान हैं। क्योंकि अजितनाथ भगवान सम्मेद शिखर से सबसे पहले मोक्ष गए हैं। ऋषभदेव भगवान तो अष्टापद से चले गए थे, तो अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान है। पुनश्च ये 2400 भगवान नवग्रह शांति के लिए 24 भगवान जो है ये माने गए हैं। इस स्तोत्र के अनुसार, वहाँ मेरी भावना के अनुसार 24 भगवान विराजमान हुए हैं। और लखनऊ में अभी जो नव तीर्थ बनेगा, नवग्रह शांति तीर्थ, वहाँ पर भी जो है मेरे सानिध्य में ही 2 वर्ष पूर्व शिलान्यास हुआ है। वहाँ पर भी नवग्रह शांति के लिए 24 भगवान विराजमान होंगे। तो दोनों विधि हमें प्राप्त हुई हैं। नवग्रह शांति के लिए 9 तीर्थंकर भगवंतों के नाम, उनके अनुसार 4 जगह, पहले कुंडलपुर में, पुनश्च हस्तनापुर में, पुनश्च मांगी तुंगी में, पुनश्च टिकैत नगर में 4 जगह नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर विराजमान हुए हैं। नवग्रह शांति मंदिर बने हैं। और सम्मेद शिखर में और लखनऊ में 2 जगह
नवग्रह की शांति के लिए 24 भगवान विराजमान हुए हैं। समय से करें तो हो चुके हैं, लखनऊ में होंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में ग्रह शांति के लिए तीर्थंकर भगवंतों की उपासना आराधना, ये मिथ्या तो नहीं, हमेशा ध्यान रखें। कोई कोई कह देते हैं कि नवग्रह की शांति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो मिथ्या तो नहीं है, यह आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वर्णन है और ये समीचीन है, सम्यक है। भगवंतों की आराधना चाहे नवग्रह शांति के लिए करें, चाहे विश्व शांति के लिए करें, शांति विधान विश्व शांति के लिए, महामारी की शांति के लिए करें, चाहे रोग की शांति के लिए मैना सुंदरी ने शिचक विधान का अनुष्ठान किया। अनेकों उदाहरण आते हैं शास्त्र में, पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों व्रत के अनुष्ठान हुए हैं। तो बात यही है, ये सब मिथ्या तो नहीं है। जिनेंद्र भगवान की आराधना किन्हीं भी भाव को लेकर की जाती है, तो भले ही सम्यक्त में थोड़ा निकांक्षित अंग आदि में थोड़ा सा अतिचार जरूर भले ही लगे, लेकिन वो सम्यक्त तो सम्यक्त ही है। जिनेंद्र भगवान की आराधना कथन भी मिथ्या तो नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी मनोकामना को लेकर, मनोभावना को लेकर भी जो कुछ अनुष्ठान विधान आदि किए जाते हैं, अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान में रखें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस बात को ध्यान में रखें कि ये नवग्रह शांति अनुष्ठान जो चल रहा है वो आपके ग्रहों की शांति के लिए है, आपके विश्व की शांति के लिए है, महामारी की शांति के लिए है और सब प्रकार से मनोकामना की सिद्धि के लिए भी है। भगवंतों की आराधना सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए, सम्यक दर्शन की शुद्धि और सिद्धि के लिए है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखते हुए आप भगवंतों की आराधना करते रहें। आचार्यों की आज्ञा के अनुसार आप ये दर्शन कर रहे हैं। आज जूम चैनल के माध्यम से ये विराजमान है मांगी तुंगी में हम और आप इतनी दूर बैठ करके भी मांगी तुंगी के 108 फुट उत्तुंग भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव का दर्शन कर लेते हैं और सम्मेशिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ का दर्शन कर लेते हैं, 24 भगवंतों का दर्शन कर लेते हैं। ये आज जो है वैज्ञानिक आविष्कार का सदुपयोग हम और आप कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन सदुपयोग के माध्यम से आप घर बैठे सुरक्षित रहते हुए और विधि विधान अनुष्ठान करें। और ये बात हमें ज़रूर कहना है कि घर में जो अपने कोई भी अनुष्ठान विधान या पूजन करते हैं तो ध्यान में रखें कि सामने फोटो के सामने करने की बजाय आप दिनवाणी को विराजमान करें। यंत्र हो कोई तो यंत्र को विराजमान करें, यंत्र और दिनवाणी के सामने पूजा करें। फोटो के सामने पूजा का कोई विधान नहीं है, यंत्र और दिनवाणी के सामने पूजा करना उचित है। इस बात को हमारी सब महिलाएं सभी लोग ध्यान में रखें। सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि नवग्रह की शांति का जो अनुष्ठान चल रहा है, इसमें दोनों प्रकार से जो भगवंतों की विराजमान करने की भावना, प्रेरणा आगम के परिप्रेक्ष्य में जो है, तो आप जाप भी उसी के अनुसार कर सकते हैं। नवग्रह विधान जो यहाँ से छपा है और नवग्रह स्तोत्र भी छपा हुआ है, आप उसे प्राप्त करके और समझें। बात यही है कि हम और आप सभी संसारी प्राणी, साधु तो खैर स्वास्थ्य की दृष्टि से भले ही कुछ जाप के विधान अनुष्ठान करने, लेकिन और कोई कामना नहीं रखते हैं। केवल शरीर के स्वस्थता की हेतु, रत्नत्र की वृद्धि की हेतु भले ही कुछ करें, लेकिन श्रावक तो नाना प्रकार की भावनाएं रखते हैं। कोई पुत्र सुख की भावना रखता है, कोई सांसारिक जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे उनकी भावनाएं होती हैं, और कोई जो है अनेक प्रकार से व्यापार सिद्धि के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, कोई अनेक प्रकार के और लौकिक कामनाओं को लेकर के भी अनुष्ठान करते हैं। तो ये सब जो है शास्त्रों में अनेक प्रकार के वर्णन आए हैं। हमेशा सहसा इसे मिथ्या तो नहीं कहना। भगवंतों की आराधना, जिनेंद्र देव की आराधना, सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनकी आराधना जो है वो किसी दृष्टि से मिथ्या तो नहीं है। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखें, शासन देव देवी जिनके लिए जैन आगम में वर्णन है, पूज्य पाद स्वामी के पंचावृत पाठ में जो 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं आपको प्राप्त होंगे, उनमें भी जो वर्णन है, तो प्रतिदिन पंचावृत अभिषेक आदि के विधान में भी 10 दिक्पाल के अर्घ्य, क्षेत्रपाल के अर्घ्य और शासन देव देवी आदिकों के भी अर्घ्य चढ़ाने के मंत्र आचार्यों के द्वारा लिखित हैं। पूज्यपाद स्वामी जैसे महान आचार्यों ने लिखे हैं, इसलिए उसे भी मिथ्या तो नहीं कहना चाहिए। अनादि परंपरा है। मैंने देखा पद्म पुराण में आया है कि लंका में घर घर में मंदिर थे,
जगह जगह मंदिर थे, तालाबों पर, किनारों पर, पहाड़ों पर, सब जगह जगह मंदिर थे और सब में जिन प्रतिमाएं विराजमान थी और बहुत से मंदिर सभी शासन देव देवी से अधिष्ठित थे, ऐसा वर्णन आ जाता है शास्त्रों में। तो हमेशा ध्यान रखें, ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है। शासन देव देवी भगवान के समर्थन में भी रहते हैं और उनको यथा योग्य श्रावकों का कर्तव्य सम्मान देना, अर्घ देना, अर्घ चढ़ाना आदि के मिथ्या तो नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आप जैन शास्त्रों में वर्णित जो विधि है उसी के अनुसार पूजा अनुष्ठान विधान आदि करते हुए अपने सम्यक को दृढ़ रखें। सर्जन कर लीजिए। ज्ञान तो आप ही शास्त्रोक्तम न कृतम मया तत्सर्वं पूर्ण में वास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वर आह्वानं नैव जानामि जय नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्षक च जिनेश्वर आहुताय अपराधेवा लब्ध्वा गायथाक्रमं ते मया भक्षिता मुक्त्या सर्वयान्तास्तिं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। जब लो नवग्रह शांतिकारक विधान की जय। महानुभाव, आप सब ये विधान कर रहे हैं और विधान करना कहीं से कहीं तक भी मिथ्यात्व की क्रिया नहीं है, बात पूज्य माता ने बताई। यद्यपि साधु जन अपने लिए गृह शांति का कोई उपाय नहीं करते, लेकिन फिर भी श्रावक श्राविकाओं के लिए, गृहस्थों के लिए उपाय बताते हैं।